जी, तो इस बात को समझिए, मैं इसमें आपके दोनों के उत्तर दे दे रहा हूँ, इसके ऊपर वाले मैसेज का भी जिसमें आपने पूछा कि व्यवस्था कैसे इसके लिए ज़िम्मेवार है। तो इस बात को ऐसे करके देखिए। और आपने जब बोला कि सबको आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मतलब आपने डॉक्टर का उदाहरण ही दिया है, लेकिन आप कह रहे हो कि सबको आप एक जैसा कारोबार देना चाहते हैं, आप इसकी बात कर रहे हो। क्योंकि सबको अमीर बनाना और सबको डॉक्टर बनाने में अंतर है। सब अमीर तो हो सकते हैं मगर सब डॉक्टर नहीं हो सकते, है ना। सब अपने सब अपने अपने पेशे के पेशेगार होंगे, मगर सबकी वैल्यू एक जैसी होगी तो अमीर सब हो सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही अमीर होगा, ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर ही अमीर होगा, ज़रूरी नहीं है कि उद्योगपति ही अमीर होगा, ज़रूरी नहीं है कि कृषि करने वाला ही अमीर होगा। अमीर सब हो सकते हैं, क्योंकि अमीर एक अलग चीज़ है, कॉमन चीज़ है, उसका आपकी विभिन्नता से लेना देना नहीं है। अब समझिए कि वहाँ जो कुछ बच्चे फेल होते हैं और कुछ बच्चे पास होते हैं, उसका क्या कारण है। चूंकि प्रकृति सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की दक्षता देती है, मतलब सबके अलग अलग कम्बिनेशन होते हैं जब पैदा होते हैं। तो उस अलग अलग कम्बिनेशन में सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबकी अलग अलग रुचियां होती हैं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती हैं सबकी अलग अलग। तो वैसे ही स्कूल में हर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग विषय में और अलग अलग लेवल का होता है। तो अभी जो विद्यालयों की व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि वो बच्चों में कंपटीशन कराती है कि भाई जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसको हम बढ़िया नज़र से देखेंगे और बड़ा होके उसको बढ़िया वाली जॉब मिलेगी यहाँ। और यहाँ बढ़िया वाली जॉब से मतलब है जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी, मतलब इंजीनियर, मैनेजर, उद्योगपति, सीईओ, एमबीबीएस डॉक्टर, समझ रहे हैं, जिनकी सैलरी लाखों में करोड़ों में हो। तो अभी जो स्कूल व्यवस्था है वो इस बात के लिए बनाई हुई है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे इन विषयों के हिसाब से पढ़ाए जाते हैं, अब उनकी अगर उन विषयों में रुचि नहीं है तो वो सीधी सी बात है वो फेल हो जाएंगे। अब जैसे किसी को खेती करने में रुचि है, अब वो तो फेल हो जाएगा इन सब चीज़ों में, या बहुत कम नंबर लेकर आएगा। अब मान लिया किसी को स्केच बनाने का में मज़ा है तो वो तो फेल हो जाएगा इसमें। मान लिया किसी को हिस्ट्री में रुचि है और बाकी दूसरे विषयों में नहीं है, वो हिस्ट्री में तो पास होगा, हो सकता है अव्वल नंबर ले आए, लेकिन फेल हो जाएगा। जैसे रामानुजम था, उसको मैथ में बहुत ज़ोरदार रुचि थी, जो बाद में मैथ का एक जीनियस होके उभरा, लेकिन वो सेवेंथ पास नहीं कर सका। सेवन्थ में 3 साल फेल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे विषयों में फेल हो जाता था। क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि अगर आपको पास होना है तो सारे विषयों में आपको पास होना पड़ेगा, तब आप अगली क्लास में जाएंगे। अब ये व्यवस्था तो गलत है ना। जब हर बच्चा अलग अलग इंटरेस्ट का होता है तो फिर हर बच्चे के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए कि अलग अलग बच्चा जो है वो अपने अपने विषय में पढ़े। इस प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे के से बच्चे में कंपैरिजन पैदा हो। तो ये जो एग्ज़ाम की व्यवस्था है ये भी गलत है। अब आप देखते जाइएगा, ये मैं सब व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। इसमें न टीचर की गलती है, न पिता की गलती है, न बच्चे की गलती है, और न किसी लोगों की गलती है, न वहाँ प्रिंसिपल की गलती है, न वहाँ जो पियोन है चाय पानी का काम करता है ना उसकी गलती है। इनमें लोगों की किसी की गलती नहीं है। गलती कहाँ है? गलती है व्यवस्था में, कि हमने व्यवस्था ऐसी बना रखी है स्कूल की, और स्कूल भी एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, वो बड़ी व्यवस्था में भी गलती है। अब चूँकि अभी आपने उदाहरण स्कूल का लिया है तो स्कूल की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल का उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि बच्चा जिस प्रतिभा वाला है उसकी उस प्रतिभा को वो उसमें से उकेरे, उसमें से वो उसमें उसमें उसको वो मौका दे कि उसमें वो जितना जान सकता है, जितना पढ़ सकता है, जितना सीख सकता है वो सीखे, और उसी विषय में बड़ा होके वो आगे जाके वो वाला जॉब करे। अब चूंकि हर जॉब की सैलरी अलग अलग है, तो जो कम सैलरी वाली जॉब है उनको कोई नहीं चाहता, क्योंकि उससे तो जीवन अच्छा मिलता नहीं।
जब उससे जीवन अच्छा नहीं मिलता तो उसमें रुचि होने पर भी कोई उसमें जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जीवन तो गरीबी में गुजरेगा फिर, और गरीबी तो कोई रहना नहीं चाहता। तो अब उसको मजबूरी में उन विषयों को पढ़ना पड़ेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट नहीं है तो सीधी सी बात है, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा उन्हें, अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा तो कम नंबर लाएगा या फेल हो जाएगा। तो ये फेल और पास होने का ये कारण है। संयोग से जिन बच्चों का उन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा तो वो उन चीज़ों में पढ़ पाएंगे, ज़्यादा नंबर ले पाएंगे, पास हो पाएंगे, और उन्हीं को वो बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेंगी। इसीलिए वो वही केवल अमीर होंगे, बाकी सब लोग गरीब हो जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था ही इस हिसाब से बना रखी है कि 10% आदमी ही उसमें अमीर होंगे और 90% गरीब रह जाएंगे। क्योंकि जितने जॉब हैं उन जॉब में केवल 10% जॉब ऐसे हैं जिनकी अच्छी गुड सैलरी है, बाकी सारे जॉब जो हैं वो लो सैलरी वाले हैं। लेकिन व्यवस्था में तो सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी हैं, साफ़ सफाई करने वाले हैं, वो अगर साफ़ सफाई ना करें तो हॉस्पिटल चलेगा? वहाँ 4 दिन में नरक मच जाएगा, डॉक्टर भी नहीं आके बैठेगा, पेशेंट भी नहीं आके घुसेगा। वहाँ 4 दिन में नरक हो जाएगा अगर सफाई करनी बंद कर दी जाए तो सफाई का इतना महत्वपूर्ण काम है, तो उसकी सैलरी डॉक्टर की सैलरी से कम क्यों? तो बराबर होनी चाहिए ना। वो भी, डॉक्टर भी वहाँ 8 घंटे बैठता है और साफ सफाई कर्मचारी भी वहाँ 8 घंटे रहता है। तो फिर जब दोनों काम कर रहे हैं और दोनों काम जरूरी है, डॉक्टर का काम भी जरूरी है, सफाई भी जरूरी है, तो दोनों की सैलरी अलग अलग क्यों? तो ये व्यवस्था की प्रॉब्लम है। तो व्यवस्था ने गलती कर रखी है, गलत अर्थशास्त्र उसने अडॉप्ट कर रखा है, जिसमें अलग अलग काम की वैल्यूएशन अलग अलग कर रखी है। तो ये गलत अर्थशास्त्र है। तो ये इस गलती के कारण विद्यालयों की व्यवस्था भी गलत हो रखी है, पूरी व्यवस्था गलत हो रखी है गलत अर्थशास्त्र की वजह से। और गलत अर्थशास्त्र की वजह से स्कूल माने विद्यालय की व्यवस्था भी गलत हो रखी है, और उसमें ये पास फेल वाला चक्कर चला रखा है, जबकि ये जीवन से मैच नहीं करता है। और यही कारण है 90% लोगों की गरीबी का, 90% लोगों के कम नंबर लाने का या फेल होने का, 90% लोगों के असफल होने का या कम सफल होने का, यही कारण है। और 10% लोगों के सफल होने का, 10% लोगों के अमीर होने का, 10% लोगों के पास होने का ज़्यादा नंबरों से, ये कारण है। तो व्यवस्था ऐसे करके कारण है। अगर ये व्यवस्था हम चेंज करते हैं, जैसा कि ये व्यवस्था मैंने अभी दी है, जो संपूर्ण समाधान किताब यहाँ डलती रहती है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में चैनल में वो ऑडियो में भी पढ़ी है, वहाँ आप उसको सुन भी सकते हैं। तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था दी है, ऐसा अर्थशास्त्र दिया है, और ऐसी विद्यालय की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं ऐसी दी हैं उसमें कि वहाँ सब प्रकार के लोग होंगे, हर विषयों में इंटरेस्ट रखने वाले भी लोग होंगे, कृषि में रखने वाले भी लोग होंगे, सफाई में भी होंगे, डॉक्टर में भी होंगे, इंजीनियरिंग में भी होंगे, हर प्रकार की जितने भी दुनिया में काम होते हैं सारे, वो सभी प्रकार के लोग होंगे। मगर उनकी जो अर्निंग है वो सबकी उनकी इच्छा के हिसाब से होगी, क्योंकि उस व्यवस्था में पैसा नहीं होगा, और जिनको जो चाहिए वो मिलेगा। जो डॉक्टर हैं उनको जो चाहिए वो मिलेगा, जो इंजीनियर हैं उनको जो चाहिए वो मिलेगा, जो खेती करने वाले उनको जो चाहिए वो मिलेगा, जो गाड़ी चलाने वाले उनको जो चाहिए वो मिलेगा, अपनी उनकी अपनी इच्छा से मिलेगा। वो चाहे घर हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई भी सुख सुविधा हो, सारी कोई भी फैसिलिटीज़ हो। एक तो कॉमन होंगी जो सोशल होती हैं, सड़क बिजली पानी, वो तो सबके लिए एक ही जैसी हैं। जो व्यक्तिगत और पारिवारिक आधार पर भी जितनी फैसिलिटी है वो उनकी अपनी इच्छा के आधार पर मिलेंगी। जिस ज्ञान की इच्छा होगी उनकी, जितनी होगी उतना ज्ञान और उतनी तक उनको मिलेगा। उसका एग्ज़ाम भी नहीं होगा। जब तक वो 20 साल का होगा तब तक उसका कोई एग्ज़ाम नहीं है, और 20 साल के बाद भी जो एग्ज़ाम है वो उसको जांचने के लिए है, एक दूसरे का कंपैरिजन करने के लिए नहीं होगा। वो उसको जांचने के लिए कि वो किस काम की स्थिति तक पहुंचा है, ताकि उसको वो काम उसके इंटरेस्ट के आधार से दिया जा सके। तो वो जो व्यवस्था है जो मैंने लिखी है वो सबको उनकी इच्छा का जीवन जीने की है, मतलब पूरी तरह से सुखी करने की है हर आदमी को। अभी की जो व्यवस्था है वो कंपटीशन की व्यवस्था है, कि केवल जो अपर होंगे, जो अपर 10% लोग होंगे उनको सब कुछ मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके उस होने से
शास्त्र जोड़ दिया है कि उनकी ज़्यादा सैलरी और नीचे वाले को कम सैलरी, और जिसके पास जॉब नहीं है उसको कोई सैलरी नहीं, वो भीख की ज़िंदगी जिएगा। जबकि ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ करने योग्य नहीं है, वो भी कई सारे काम हैं जो कर सकता है। तो ऐसे करके मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको और गहरे से जानने समझने के लिए आप इस किताब को पढ़िए। यूट्यूब में 150 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उनको देखिए। फेसबुक लाइव पर 100 वीडियोज़ हो चुके हैं, वहाँ उनको देखिए जो विभिन्न विषयों पर मैंने बोले हैं। और एक दिन छोड़ के एक दिन ओपन मंच की मीटिंग होती है, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे की, कोई ना कोई विषय को लेके उसमें शामिल होइए और इन चीज़ों को समझिए। अगर आपका समझने में इंटरेस्ट है तो, नहीं है तब तो कोई बात नहीं है।